सुबह के 4:40 हुए हैं और हम लोग यहाँ अहमदाबाद में ड्राइंग क्लास के लिए जा रहे हैं। देखिए विनोद जी इतना सवेरे नाश्ता कराने के चक्कर में हैं और ये कराएंगे तो मैं करूँगा ही। सुबह 4 बजे का नाश्ता। ये हर रविवार का रूटीन है विनोद भाई का, और इन्होंने बताया कि 2010 से ये रूटीन ये फॉलो कर रहे हैं। सालों से मैं रूटीन कर रहा हूँ यही रूटीन से, तो डिसाइड कर दिया कि मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूँ। मैं तो जीता हूँ अपने लिए अंदर से, मगर कुछ फैमिली के लिए भी करना पड़ता है। ये जगह है जहाँ विनोद भाई का स्टूडियो है और इस वक्त सुबह के लगभग 5:30 बज रहे हैं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जो लोग पथारी में सोते सोते सपने देखते हैं ना, वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बचपना होना चाहिए, चेहरे में बचपना होना चाहिए, एक इनोसेंट कैरेक्टर होना चाहिए। मतलब लाइफ को जिस तरह से मैं देखता हूँ कि हमको काम करना है तो क्या बनाना चाहिए। आज मैं स्टूडियो पे पहुँचा हूँ तो मेरी मेहनत से मैंने खुद से परचेज किया है और कभी किसी से हाथ लंबा नहीं किया रवि जी। तो ये मेरा रूटीन है। रूटीन 6 बजे से पहले यहाँ पर आ जाने का। 6 बजे बच्चे आ जाएंगे। मैं रवि जी के साथ घूमा हूँ, तो रवि जी की आंखें क्या देखती है मेरे साथ। हम दोनों स्टूडेंट ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ कि रवि जी भी गए, नहीं, नहीं। नो नो नो, मैं ऐसे नहीं। आम पीपल जनरल कैटेगरी में हम सब लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ, कला के स्टूडेंट हैं हम लोग। हाँ, कला में तो हर एक भी स्टूडेंट्स देना चाहिए। मेरा यही मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से मैं देखता हूँ आपको, तो आप मेरे साथ 2 दिन घूमे हैं, तो आपकी आंखें क्या दिखती वो मैं ऑब्जर्व कर रहा था। उनमें क्या सवाल है, वो सवाल के बारे में मैं आपको पूछने वाला हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं तो कौन बोल रहा हूँ, मे बी ये रूटीन चल रहा है, बच्चे को उधर ही बैठ जाइए उस साइड में, तो आप फ्रेम में रहेंगे, नहीं तो आपकी पीठ रहेगी। મિત્રો તમારી સામે જે બેઠા છે રવિ શેખરજી, એટલે हमारी 2 साल से दोस्ती है, ज़्यादा नहीं 2-3 साल से ना। 2 साल। 2 साल एग्जैक्ट 2 साल। 2 साल एग्जैक्ट हो गए। मगर 2 साल में हमने जो आईआईटी में जो काम करते थे, तो मैं उनको ऑब्जर्व करता था। जब भी मिलता था मैं उनको कुछ मिठाई खिलाते थे, हम बातें करते रहते थे, चाय पीते थे। तो जो ऑडिटोरियम में बातें होती थी, उससे मैंने सोचा कि कभी चलो मैं इनवाइट करता हूँ, कभी आइए दिल्ली अहमदाबाद। तो आज पहली बार मेरे घर पे रुके हुए 2 दिन से, तो मैं रवि जी से वेलकम करता हूँ और मेरे स्टूडियो में आपको भी मेरा स्वागत है। रवि जी, ये सब मेरे स्टूडेंट्स है। शायद आपने देख लिया, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी एक्टिव रहता हूँ और स्टूडेंट्स को एक्टिव रखना चाहता हूँ। तो जो उसकी थोड़ी बातें करेंगे हम, मगर मैं यही सवाल करता हूँ। तो पहला सवाल, कला एंड कलाकार, उसके बारे में क्या आपका क्या कहना है? कला और कलाकार दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक ही चीज़ है कि चूँकि हम लोग विजुअल आर्ट में हैं
चित्र बना रहे हैं तो चित्र को बनाने के बाद सामने रखा जा सकता है, यही फ़र्क है ना। जब एक डांसर डांस करता है तो उसके डांस को उससे आप अलग हटा के नहीं रख सकते। तो हम लोग भी डांसर ही हैं, खाली हमारा चित्र जो है हमसे अलग रखा जा सकता है। तो कला और कलाकार दो चीज़ें नहीं हैं, एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है। उसको डांसर की तरह अगर आप देखिए, अभी तो वीडियो हो गया है तो हम लोग कोई भी चीज़ वीडियो कर सकते हैं, लेकिन 100 साल पहले 200 साल पहले जब फोटोग्राफी नहीं थी, जब वीडियो नहीं था, तो कोई अगर गाना गाता था तो वो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था। कला का प्रोसेस है, वो चित्र बनाने का प्रोसेस नहीं है, वो कलाकार बनने का प्रोसेस है। आप इस सिस्टम को, ये जो हमारा बॉडी माइंड इमोशन और एनर्जी, 4 चीज़ें से मिलके हमारा शरीर बना है, इसको हम ट्रेंड कर रहे हैं और व्यवस्थित कर रहे हैं और अनुशासित कर रहे हैं कि सुबह 6 बजे आप लोग उठ के, जबकि संडे मॉर्निंग लोग 9 बजे सो के उठेंगे, हाँ, तब आप 6 बजे यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं। ये जो है आपका अचीवमेंट इसलिए है कि इन्होंने अचीव किया हुआ है। अगर आपको लगे कि 6 बजे की क्लास है और विनोद भाई कभी टाइम पे नहीं आते, तो आप कैसे विद्यार्थी होंगे? तो दूसरा सवाल मेरा है, चित्र और प्रकृति दोनों में क्या समन्वय है? फिर वही बात आ गई, दो है ही नहीं। दो है ही नहीं, बरोबर है, वही बात। हम भी प्रकृति ही है ना। हाँ, बस मतलब इस पूरे कॉस्मॉस में कौन सी चीज अलग है? सब तो इसी में घूम फिर रहा है ना। एक कॉस्मॉस के हम हिस्से हैं। हम लोग इस धरती से पैदा हुए, ब्लॉसम हुए, बबल हुए, थोड़ा फिर बूढ़े हुए, फिर इस मिट्टी में मिल गए, है ना। हम लोगों को ये भ्रम है कि हम अलग हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, सब फालतू है। उसका कुछ मतलब नहीं है। हम लोग जो है एक बबल हैं। अगर उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखा जाए तो ऐसे लगेगा कि एक बच्चा आया, ऐसे बड़ा हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे चला वाला, वैसे फिर लेटा और फिर डिजॉल्व हो गया। अगर 1 मिनट में हम अपनी पूरी लाइफ वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करें तो कैसा होगा जी? तो बस वैसा ही है जी। हम लोग। तीसरा सवाल यही है, डिजिटल एंड एकेडमिक में क्या फासला है? डिजिटल और आर्ट नहीं, ये तो मीडियम है ना। जैसे आप वाटर कलर करते हैं, ये करते हैं, कभी देखते हैं बहुत सारे डिजिटल अपने आर्ट फील्ड में देखे हैं, तो डिजिटल और एकेडमिक में क्या डेफिनेशन है? अभी डिजिटल को और इवॉल्व होना बाकी है। आप उसको सही में डिजिटल जरूरी है क्या, या बहुत नहीं, उसको आप रोक नहीं सकते ना, जरूरी की बात नहीं है। जैसे हाँ, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। तो अब उसको आप ऐसे देखिए कि जैसे वाटर कलर, तो वाटर कलर कितने साल से हो रहा है, या ऑयल पेंटिंग है कितने साल से हो रही है, और डिजिटल कितने साल से हो रहा है ना। तो अभी उसका इवोल्यूशन बाकी है। कोई जब डिजिटल 1000 साल से होगा तो कैसा होगा, वी डोंट नो। वेरी गुड। मेरा एक चौथा सवाल है, पेंटिंग में सबसे महत्व का पार्ट क्या होता है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मुझे लगता है कि हम लोग कितना खुद एक्सपोज हैं, सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम देख कितना पाते हैं। वेरी गुड। जिस पेंटर ने जो है 60 साल से काम कर रहा है, 50 साल से काम कर रहा है, तो क्या हमारे अंदर उतनी क्षमता है कि हम उसको देख पाएँ? किसी को एनालाइज करने की कैपेसिटी हमारे अंदर है क्या? आप जितनी जल्दी एनालाइज करना शुरू करते हैं, आपकी क्षमता उतनी कम है। हम सारे लोग एक प्रोसेस में हैं। अभी हम सारे लोग सीख रहे हैं, और जो ह्यूमन कैपेसिटी है, जो मानव के शरीर के मन की क्षमता है, उसके लिए हमारी उम्र बहुत कम है। जब तक हम सोचते हैं कि जो है हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, तब तक आपकी ऊर्जा जो है डाउन होनी शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी का काम डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये उम्र बहुत कम है इसको पूरी तरह से रियलाइज़ करने के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर का मैं बड़ा फ़ैन हूँ। तो रविंद्रनाथ टैगोर मेरे जीवन में कैसे आए कि एक व्यक्ति ने अपने जीवन में कितना क्रिएट किया, है ना। तो उन्होंने गाने लिखे, कविताएं लिखी, नाटक लिखे, नाटक किए,
और जो कविताएं लिखी, जो गीत लिखे उसका संगीत बनाया, जो नाटक लिखे उसका निर्देशन किया। इतना सब करते हुए 15,000 गाने खुद कंपोज किए, जिसको रविंद्र संगीत कहा जाता है। और 70 साल की उम्र में उन्होंने चित्रकला शुरू की। 70 साल की उम्र में उन्होंने चित्रकला शुरू की और विश्व के महान चित्रकार माने गए। तो एक क्रिएटिव व्यक्ति का ब्लॉसमिंग कितना हो सकता है, आप कितना क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जो उनको नोबेल प्राइज़ मिला, उससे उन्होंने शांति निकेतन बनाया, और शांति निकेतन ने फिर कितने कलाकार बनाए। तो एक व्यक्ति की क्रिएटिविटी जो है कितनी हो सकती है, ये क्षमता सिर्फ रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, ये हमारी आपकी सबकी है। हम कितना कर पाते। हम अपने डे टू डे लाइफ में जिस तरह से फंसे हुए हैं, जिस तरह से आपका अटेंशन जो है, जो ध्यान की बात ये कर रहे थे कि जो अटेंशन है, आपके चारों ओर अटेंशन वैम्पायर्स हैं, और सबसे बड़ा अटेंशन वैम्पायर तो हमारा मोबाइल है। हाँ, उसको तो अटेंशन वैम्पायर्स हैं जो आपके अटेंशन को लूट रहे हैं, खींच नहीं रहे, लूट रहे हैं। इस सिस्टम में ये जो आपकी बॉडी है, माइंड है, इमोशन है और एनर्जी है, इन 4 चीज़ों से आपका शरीर बना है। इस पे आपका कितना कंट्रोल है। आपका अच्छा कंट्रोल है तो आप अच्छे ड्राइवर हो सकते हैं, आप अच्छे पायलट हो सकते हैं, आप अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, अच्छे चित्रकार हो सकते हैं, अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, अच्छे फिल्म मेकर हो सकते हैं, अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, अच्छे मित्र हो सकते हैं। सारा मामला ये है कि इस सिस्टम पर कितना कंट्रोल है आपका। एब्सोल्युटली राइट। तो आर्ट के प्रोसेस से हम चल रहे हैं, कोई संगीत के प्रोसेस से कोई चल रहा है, कोई स्पोर्ट्स के प्रोसेस से चल रहा है। आप किस प्रोसेस से चल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस सिस्टम पे आपका कंट्रोल कितना। जिस तरह से वो बातें करते हैं तो आप उनकी बातें, मतलब मैंने उनको 2 दिन पढ़ा है, मैं कोई पुस्तक नहीं पढ़ा, मगर उनको मैंने बाइक पे घुमाया तो शायद मजा आई आपको। हाँ हाँ, बहुत बहुत। और जिस तरह से वो अहमदाबाद को देखते थे और हम चाय की चुस्की लेके 2 बातें हम लोग जो है वो बताइए ना, हम लोग अडानी शांति धाम गए थे और कहाँ गए थे। हाँ, भागवत, मैं ऐसी जगह पे घुमाया उनको जहाँ मैंने ऐसी जगह पे इसीलिए घुमाया कि जो पीसफुल जगह थी, जहाँ शांति थी। शांति में एक ऊर्जा होती है। दिस इज माय थॉट। मैंने ऐसे में पूरा दिखाना चाहता हूँ अहमदाबाद, ऐसा नहीं ओल्ड सिटी, मगर उन ओल्ड सिटी की बातें, जैसे वो स्टेशन पे उतरे, मैं उनको पिकअप किया तो उन्होंने देख लिया अहमदाबाद क्या है, कि जैसे आप मेरे साथ घूमते थे, जैसे मजा आया मेरे को। तो मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, फिल्म के साथ और आर्ट के साथ क्या संबंध ज्यादा है। मतलब फिल्म जब मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे फिल्म करते हो ना, कोई एडिटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, कुछ तो क्या ध्यान रखते हो, फिल्म और आर्ट? फिल्म और आर्ट भी एक ही चीज़ है, 2 चीज़ें नहीं है। 2 चीज़ें नहीं है। आपने वाटर कलर बनाया जी, बस, तो वो वाटर कलर है, वो चल नहीं सकता जी, और एक चित्र है जो चल सकता है, उसमें मूवमेंट हो सकता है। वेरी That's गुड, it। इतना ही फर्क है ना। वेरी गुड। वो एनिमेट हो गया, आपका चित्र एनिमेट हो गया। आपने एक फोटोग्राफ किया, वो चल नहीं सकता, लेकिन आपने वीडियो किया, वो चल रहा है। तो उसके चलने से एक अलग एलिमेंट आया, वो है समय। कि आप एक फोटोग्राफ को 1 सेकंड देख सकते हैं, जैसे हम मोबाइल पे देखते हैं, या उसको प्रिंट आउट करके आप लगा सकते हैं तो बरसों देख सकते हैं जी। लेकिन एक 5 मिनट का वीडियो आप 5 मिनट ही देख सकते हैं, है ना। फिर से रिवाइंड करके दोबारा देखिए, वो अलग बात है, लेकिन एक बार देखने के लिए उसमें एक समय का एलिमेंट आ गया कि 5 मिनट का वीडियो है तो 5 मिनट ही चलेगा जी। तो ये फिल्म के साथ ये एक और एलिमेंट आ गया। वेरी गुड। एब्स्ट्रैक्ट और एकेडमिक दोनों में क्या डेफिनेशन है? जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट देखते हो और कोई सुंदर एकेडमिक देखा आपने, तो क्या सोचते हो, क्या अंदर सवाल क्या होते हैं आपके अंदर? दोनों में कोई फर्क नहीं। दोनों फर्क नहीं है। किस तरह से? एब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें हैं जिसको आप नहीं पहचानते, और जब आप किसी चीज़ को पहचानते हैं तो आप कहेंगे कि ये घोड़ा है,
मैं किसी आपको ऐसे जानवर का चित्र दिखाऊं जिसका नाम आपको नहीं मालूम है, तब आप कैसे समझेंगे कि ये क्या है? अगर मैंने कोई अलास्का का कोई दूसरी चिड़िया लेके मैं आया, लाल पीली बहुत अच्छी डिज़ाइन है उसकी, और उस चिड़िया का नाम आपको नहीं मालूम है, तो कैसे कहेंगे आप उसको? आप चूँकि जानते हैं कि ये चिड़िया है तो ये कह देंगे कि चिड़िया है ना? तो एब्स्ट्रैक्ट में ये वर्ड आपके पास नहीं है कि वो है क्या, इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो जैसे ही आपने पहचान लिया, एक्चुअली जब हम किसी चीज़ को पहचान लेते हैं तो आपका माइंड कहता है कि इसको मैं जानता हूँ, और आप उसको देखना बंद कर देते हैं। तो चूंकि एब्स्ट्रैक्ट में आपके पास शब्द नहीं है कि ये क्या है, तो आपको उसको ज़्यादा देर तक देखना पड़ेगा। दोनों की लैंग्वेज कुछ अलग सी है? नहीं, कुछ अलग नहीं, कुछ नहीं। उसमें भी लाइन है, उसमें भी रंग है, उसमें भी ये वही है। हाँ, तो जैसे आप किसी चीज़ का जो है क्लोजअप ले लीजिए, आप अगर सिर्फ मेरे बालों का क्लोजअप ले लीजिए, मेरे मूँछों का क्लोजअप ले लीजिए और उसको 10 फीट का बना दीजिए, तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो चित्र सुंदर बनाने, चित्र बोलते कि सुंदर क्या है, सुंदर है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, मतलब तो सुंदरता जो है आपके देखने की क्षमता है। वेरी गुड। तो उसकी हर चीज़ सुंदर है, क्या आप सुंदरता देख सकते हैं? और किसी भी चीज़ को तब तक देखा जा सकता है जब तक वो सुंदर ना लगने लगे। वेरी गुड। अगर आपको कोई चीज़ सुंदर नहीं लग रही है, इसका मतलब आपने अभी तक ठीक से देखा नहीं। तो सुंदरता जो है वो आपकी कैपेसिटी है देखने की, ये किसी वस्तु में सुंदरता नहीं है, ये आपका परसेप्शन है, जिसको लगता है कि अरे क्या कलर है, क्या रंग है ना, इस पैंट के साथ ये शर्ट नहीं पहनी जा सकती है ना, ये आपका परसेप्शन है। और हो सकता है आप किसी दूसरे देश में जाएं, दूसरे कल्चर में जाएं, और आपको लगे कि वहाँ तो लोग पहन के घूम रहे हैं है ना, तो उनका परसेप्शन अलग हो गया। आप जो कल बात कर रहे थे कि डेविड हॉकनी किस तरह से काम करते थे, तो उनके काम में क्या डेप्थ है? वही देखने की क्षमता ही है। डेविड हॉकनी की किताब है, आप लोग ले सकते हैं, देख सकते हैं। उनकी किताब है द वे आई सी इट। द वे आई सी इट, ये किताब का नाम है जी। तो मेरे मित्र हैं और आर्ट टीचर भी हैं, महेंद्र दामले जी, मुंबई में रहते हैं और एक बड़े जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़े हुए हैं। उनसे मैं चित्रकला सीख रहा था कुछ साल पहले। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे डेविड हॉकनी से परिचय कराया, और डेविड हॉकनी ने अपने स्टूडियो में चित्रकला का एक टाइमलाइन बनाया कि सबसे पुराने चित्र से लेके आज तक के चित्र रिप्रेजेंटेशन करते हुए कि कैसे चित्रकला बदली। वेरी गुड, है ना जी। तो उन्होंने कहा कि 15वीं सेंचुरी के आसपास अचानक चित्रकला ज़्यादा रियलिस्टिक हुई, 15वीं सेंचुरी के आसपास, और उन्होंने वो सारे पोर्ट्रेट की टाइमलाइन पर लगाया और उन्होंने कहा कि इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसा हुआ जिससे चित्रकला में, पोर्ट्रेट में रियलिज्म बढ़ गया। तो ये देखिएगा, आपका यूट्यूब पे ये वीडियो है, सीक्रेट नॉलेज बाय डेविड हॉकनी जी, और उनकी किताब है बहुत मोटी सी, इसको सिद्ध करने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ कि चोरी चोरी लेंस का इस्तेमाल करके चित्रकार चित्र बनाने लगे थे फोटोग्राफी के पहले चोर सीक्रेट, मतलब किसी को पता नहीं चले कि हम कैसे कर रहे हैं। तो कैमरा नहीं था उस वक्त, तो एक डार्क रूम बना लिया और उसमें जो है लाइट वाइट करके लेंस लगाया, उसका है अभी तो सब कुछ है। तो वहाँ से देख देख के जैसे आप ट्रेसिंग करते हैं ना, इस तरह से उन्होंने चित्र बनाए। तो ये इस्तेमाल करने की वजह से जो है ये पोर्ट्रेट चेंज हो गया। डेविड हॉकनी ने ड्राइंग को छोड़ा नहीं। जैसे अभी आज की जनरेशन है जो जाती है चित्रकला सीखने के लिए, तो उनको लगता है कि ड्राइंग करने की क्या ज़रूरत है, अपने पास तो कैमरा है ना, अपने पास मोबाइल है, कुछ भी निकाला खींचा और मोबाइल में से देख देख के ड्रॉ कर, है ना। लेकिन मोबाइल में से देख के ड्रॉ करना, फोटोग्राफ से देख के ड्रॉ करना, ये वैसा ही है जैसे आप हिंदी सिनेमा में माँ के फोटो के सामने खड़े होकर माँ से बात कर रहे हैं है ना। माँ से बात करने के लिए लाइव माँ होगी तब बातचीत होगी ना। जी 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 जी। आपको लाइव गुरु मिलेगा तब बातचीत होगी ना।
दूसरा एक सवाल मेरा है कि आप इंस्टॉलेशन और की डेप्थ क्या होती है? इंस्टॉलेशन जब भी आप देखते हो, कोई पेंटिंग देखते हो, एक ड्राइंग दिखा, डेप्थ एकेडमिक दिखा, एब्स्ट्रैक्ट दिखा, मगर जब भी आप इंस्टॉलेशन देखते हो तो उसमें आप क्या देखते हो? इंस्टॉलेशन के नाम पे लोगों को बहुत बेवकूफ़ बनाया गया हमारे देश में, बहुत ज़्यादा। और मैं बहुत पक गया था। 2004 की बात है, जब मैं घूम रहा था और आर्ट मार्केट बहुत बूम पे था। लोग कुछ भी बना रहे थे और बेच रहे थे, खतरनाक ढंग से बूम पे था। मेरे जैसा व्यक्ति भी घूम रहा था दुनिया यूरोप के कई टूर लगाए। वो कि उस वक्त मार्केट ऐसे चल रहा था कि आप कुछ भी कर रहे हो तो चल रहा है जी। और मैं मुंबई में रहता था और बहुत सक्रिय था आर्ट मार्केट में उस वक्त। तो लोग कुछ भी कर रहे थे और उसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि देखो मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, वैसा हो गया। तो वो दामले जी से मेरी बात होती तो उन्होंने मुझे कहा कि रवि ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, इंस्टॉलेशन और कंटेम्प्रेरी आर्ट के नाम पे लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मैं, चूँकि वो हमारे गुरु हैं, तो हमने मान लिया कि हाँ बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन फिर जो है जर्मनी में मुझे डॉक्यूमेंटा देखने का मौका मिला। डॉक्यूमेंटा 5 साल पे होता है शायद, और वो कंटेम्प्रेरी आर्ट का दुनिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन है। तो मैं चाहूँगा कि कभी आप इन लोगों को लेके डॉक्यूमेंटा जाएं। वहाँ जाके लगता है कि अरे ऐसा है, ये वैसा हो गया कि आप गली मोहल्ले के किसी म्यूजिशियन को सुना और उसके बाद आपने जाकिर हुसैन को सुना, उसके बाद आपने रविशंकर जी को सुना, फिर आपने कहा अरे यार ये इतना डिफरेंस है ना। आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ इंस्टॉलेशन आर्ट के बारे में। मुझे लगता है कि 20 से 25 फीट ऊंचा और उतना ही बड़ा जो है एक चित्र था, ब्लैक एंड वाइट। हमारी मित्र थी, चित्रकार है वो भी जर्मनी में, उसके साथ में घूम रहा था। तो उसने कहा कि क्या बढ़िया बना हुआ है चित्र, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे टोन, ब्लैक टोन, वाइट, 3 टोन में। नज़दीक जाके देखा तो कारपेट था कारपेट था रियली। जी जी जी। उस साइज का कारपेट चित्र, और वो ऊन या वैसे किसी मटेरियल से बना हुआ। तो आपको लगता है अरे कैसे किया होगा, उसको सोचना, उसको एग्जीक्यूट करना, है ना। जिन चीज़ों से आप आर्ट नहीं बना सकते उनसे आर्ट बनाना, जो आप सोच नहीं सकते कि आर्ट इससे बन सकता है, ये चैलेंज है। ये सब तो शुरुआत है। जैसे बच्चों को ABCD दिया जाता है, A फॉर एप्पल। क्यों स्टैम्प कर दिया है। सिर्फ एप्पल ही है क्या? दूसरा कोई वही मैं बोली, उसको स्टैम्प कर दिया, A फॉर एप्पल मींस A फॉर एप्पल ओनली। तो ये जो है, हम लोग सही में ह्यूमन हैं क्या? हम लोग अपनी अकल इस्तेमाल ही नहीं करते। सब रटन है। और ये इतनी बड़ी त्रासदी है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग, हम लोगों को लगता है कि हम बड़े सोच समझ के अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। कि एक लाइफ मैगजीन होती थी, शायद आप लोगों ने अपने बचपन में देखा हो। लाइफ मैगजीन में छपना मतलब आप एक ह्यूमन हिस्ट्री का हिस्सा हो, ऐसा फील। अमेरिका का है। अमेरिकन मैगजीन थी लाइफ। तो किसी व्यक्ति ने लाइफ मैगजीन से इंस्टॉलेशन किया था कि लाइफ मैगजीन के चित्र को काट के उसका कोलाज बनाया और उसको उसी टाइमलाइन से लगाया जिस टाइमलाइन में वो छपे थे, अच्छा। और वो एक इंस्टॉलेशन था। तो उसमें एक ह्यूमन हिस्ट्री का वो था कि कब वर्ल्ड वॉर हुआ, कब फोटोग्राफी इन्वेंट हुई, कब ये हुआ, दुनिया भर में जो माइलस्टोन इवेंट्स थे, एक उसकी लिस्टिंग थी और उसका कोलाज था। तो इस तरह के जो इंस्टॉलेशन मैंने देखे, तब मुझे लगा कि जो है इंस्टॉलेशन में भी अच्छा काम हो सकता है, कंटेम्प्रेरी आर्ट में भी अच्छा काम हो सकता है। एक्चुअली समझना नहीं है। समझने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब नहीं, समझना है ही नहीं, समझना ही नहीं, तो उसको इंस्टॉलेशन बोलते हैं। नहीं, इंस्टॉलेशन की बात नहीं। किसी भी बात को हम जजमेंटल होते हैं ना जी। ऐसा लगता है कि हमें पता है, हम समझ सकते हैं। अच्छा। तो हमें लगता है कि ये चीज़ है, ये हमें आता है और हमारी इतनी बुद्धि है कि मैं समझ सकता हूँ।
तो अपनी बुद्धि का विकास कैसे होगा अगर हम आज ही समझ गए तो? That's great, very good. तो बुद्धि का विकास होना चाहिए ना। तो किस पॉइंट पर आप कहेंगे कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, तो हमें इसको और समझना है और देखना है और सीखना है। आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि आप सब जानते हैं और आप अभी डिसाइड कर लेंगे कि हाँ ये आपको समझ में आ गया। तो लर्न करना तो है, जैसे learn कैलाश टेम्पल अगर आपने देखा ही होगा, कैलाश टेम्पल, करना है। हाँ, कैलाश टेम्पल हाँ, देखा। तो जब एक आर्ट का पीस है वो 3 पीढ़ियों में बना तो कैसा है? Nice, no words. है ना। आपने 10 मिनट में बनाया, 1 घंटे में बनाया, एक ने 100 साल में बनाया, है ना। जी। तो और एक जैसे अजंता एलोरा है, हाँ, जैसे एक आर्ट है जो एक पीढ़ी में पूरा नहीं होता है। तो कैलाश टेम्पल में अगर जनरेशन्स ने वो ऊर्जा डाली हुई है, हाँ, Yes. तो उसको जाके आप कैसे कहेंगे कि हम समझते हैं, जी। है ना। हमारी उतनी समझ है क्या? हम तो उर्दू रह के काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है जो हम इंसानों का रोग है कि हम लोग सक्सेस जो है अपनी लाइफ टाइम में चाहते हैं। ये रोग है। सक्सेस लाइफ टाइम में अगर अचीव हो गई तो अब सक्सेस है ही नहीं। सक्सेस का मतलब ये कि कबीर सक्सेसफुल हैं। कभी भी नहीं। नहीं, मैं कबीर दास की बात कर रहा हूँ, पोएट, जी। जो 400 साल पहले उन्होंने कविताएं लिखी, जिसको आज लोग गा के अपना घर चला रहे हैं। और जो कबीर दास कहते हैं कि मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, और कबीर दास की कोई पीआर एजेंसी नहीं है जो किसी को पैसे देती हो कि कबीर के गाने लोकप्रिय हों। तो अगर आप सक्सेसफुल हैं तो इसका मतलब ये है कि 400 साल बाद लोग कहें कि एक टीचर था, हाँ, विनोद पटेल नाम का, समझ रहे, तब सक्सेस होगी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर सक्सेसफुल हैं, पिकासो सक्सेसफुल हैं। या एब्सोल्युटली राइट। इसलिए डाली बोलते हैं ना कि डाली भी सक्सेसफुल है। इंडियन आर्ट में और अब्रॉड आर्ट में क्या विजन, अपना विजन क्या होता है और उसमें आपने लर्न क्या किया? मैं वही बोल रहा हूँ। हम लोग पार्ट टाइम आर्टिस्ट हैं। पार्ट टाइम आर्टिस्ट। हम लोग फुल टाइम आर्टिस्ट नहीं हैं, है ना। मैं एज ए इंडियन ये बता रहा हूँ कि आपका सेट रूटीन है कि आपको पूजा करना है, आपको ये करना है, आपको सफाई भी करनी है, आपको अगरबत्ती भी जलाना है, आपको इसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें आपको आर्ट करना है। जी। आप 24 घंटे आर्टिस्ट नहीं हैं। अच्छी बात की मेरे लिए। आप ये नहीं कहते कि मैंने ड्राइंग किया तो यही मेरा आर्ट है, हमको अगरबत्ती नहीं जलानी है, ये हम नहीं कह सकते। नहीं, साधना जिसको बोलते हैं। तो ये जो साधना का डिफरेंस है ना, अच्छा, ट्रिमेंडस है कि वहाँ के लोग जो साधना कर रहे हैं तो 100% वो वही कर रहे हैं, उनको अगरबत्ती नहीं जलानी है। ग्रेट। तो बहुत अच्छी बात की आपने। ये शायद मेरे को भी लागू पड़ती है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, चिंता नहीं, हम नहीं, लोग नहीं, सही एक सेकेंड, हाँ, हम लोग ग्रीडी लोग हैं। ग्रीडी है। हम लोग ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जो हमारी मनोकामना पूर्ण करे। हम ये नहीं कहते कि भगवान तुम जो चाहो करो, हम तुमको बताएंगे वो करो। या सही, इसीलिए हम पूजा करते हैं। तो आर्टिस्ट की साधना, आर्टिस्ट अपने लाइफ टाइम में सक्सेसफुल नहीं होता। नहीं होता, कभी भी नहीं होता। रियल आर्टिस्ट कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। कहीं अड़चने आती है। मतलब मैं यही सोचता हूँ, आर्टिस्ट अभी ये लोग काम करते थे, अभी डिजिटल में जितना लोग काम करते हैं, बरोबर है, मगर उसी टाइम पेंसिल लेके स्केच करते थे। तो मैं जिस तरह से देखा हूँ उन लोगों की जर्नी, तो वो लोग बड़ा काम करने से पहले की स्केच करते थे, फिर उसको समझते थे। जिस तरह से मैंने वान गो को भी पढ़ा है, बहुत सारे आर्टिस्ट को, डाली, मैंने रियल भी पेंटिंग डाली के देखे हैं न्यूयॉर्क में, तो मैड म्यूजियम में, तो वर्ल्ड के टॉप आर्टिस्ट के काम देखे। तो मैं उनके काम को जैसे ऑब्जर्व करता था, कभी देखता था कि ये कहाँ बंदा आर्टिस्ट बन जाए, कहाँ दुनिया छोड़ दे, आर्ट की दुनिया छोड़ दे, कहाँ तो एनर्जी मिल जाए। क्योंकि वहाँ मेरे को एक एनर्जी मिल रही थी। कैसी कि डाले टर्नर ने लैंडस्केप किया है, तो टर्नर का इतना सुंदर पेंटिंग क्यों है, इतना लार्ज स्केल में, इतना बड़ा लैंडस्केप, ये दीवार जैसा। तो उसके बगल में मैं खड़ा था, तो भी जब एक मटेरियल को उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया, कितने साल लगा दिए होंगे। तो डेप्थ क्या होती है,
वो मेरे को स्टडी मिली वहीं पे। तो जब भी आप कोई ऐसे आर्टिस्ट का काम देखा है यहाँ पर कोई, आई थिंक मेरे को याद है पिकासो का रियल काम पहली बार अहमदाबाद में दिल्ली में आया था, आई थिंक 2005 में। हाँ मैं भी देखा, मुंबई में भी आया था। मुंबई में भी आया था। तो उसका काम इतना भी था, नॉट नेसेसरी बड़ा था, मगर ये पॉपुलर होता है तो किस तरह से, मतलब ये थोड़ा सा बात मैं सुनना चाहता हूँ। लोग बोलते कि ये पिकासो का काम पॉपुलर हो गया, ये वाह इतना, मगर भी देखते रहते कि इतने सूरज बनाया पिकासो ने और कुछ नहीं किया, सनराइज कर दी, नीचे साइन कर दिए, दैट्स ऑल। तो कभी कभी अपने को ऐसा क्यों महसूस होता है? तो मार्केटिंग है ना। आप जापान के कलाकारों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? यस। आप चाइना के कलाकारों की बात क्यों नहीं कर रहे? ये है कि यूरोपियन आर्ट की जो मार्केटिंग हुई है ना जी, कि सब यूरोपियन आर्टिस्ट के नाम लेंगे, ये महान वो महान, है ना। आर्ट तो मार्केटिंग है ना। पिकासो की मार्केटिंग हुई है, पिकासो ने खुद अपनी मार्केटिंग की है। जी, तो आपका ये पीस, आप कल को बड़े आर्टिस्ट हो गए तो आप ही को के चित्र को लोग दूरबीन लगा के देखने लगेंगे कि इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया। ये तो मार्केटिंग है ना। यूरोपियन आर्ट आपको सपना दिया गया कि अरे वैन गॉग महान, पिकासो महान, रविन्द्रनाथ टैगोर क्यों नहीं महान है ना। आप बाहर जाके देखिएगा तो उस तरह से नाम लोग नहीं लेंगे ना जैसे पिकासो को। वहाँ का उन आर्टिस्ट को नाम अपने मुंह पे है, फिर अपने आर्टिस्ट को वहाँ उनको मुंह पे नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल सही है ना। हाँ वो मैं कभी कभी ये सोचता रहता हूँ कि साला हम लोग पिकासो के बारे में पढ़ते रहते हैं, दादी के बारे में पढ़ते रहते हैं, माइकल एंजेलो के बारे में, रेम्ब्रांड के बारे में पढ़ते हैं, सब वर्ल्ड के टॉप आर्टिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, मगर मैं कभी सोचता हूँ कि वहाँ की जो पीपल, क्या इंडियन आर्टिस्ट में कौन फेमस है, वो पढ़ते होंगे। वो आप उस मोमेंट में फोकस्ड हैं जी, जिस वक्त आप ड्राइंग कर रहे हैं, आप जैसी लाइन चाहते हैं और आप उस लाइन को खिंचती हुई देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं जी, कि आप ऐसी लाइन चाहते हैं और वैसी लाइन बन रही है। जी, एक बार वो बन गई तो वो पास्ट हो गया ना, जी, 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 फिर तो फाड़ के फेंक दो। जी, लेकिन जिस मोमेंट पे आप वो कर रहे हैं, जिस मोमेंट पे मैं वीडियो कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर ट्राइपॉड यूज़ नहीं करता हूँ, तो आपको उस वक्त एकदम कॉन्शियस रहना कि वो हिले ना, तो ना उसके ना हिलने में ही आर्ट है। हाँ, तो मैं आपको कल ऑब्जर्व कर रहा था, आप बाइक पे मेरे सर पे कैमरा रख के घूम रहे थे, बगल में से कैमरा लगा के वीडियो शूट कर रहे थे, नादिया आश्रम गए तो वहीं भी आप जैसे नीचे ऊपर ऊपर, तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मैं ट्राइपॉड कहीं भी लगा, कोई ऐसा कोई करना हो तो मैं लगाता हूँ, स्टडी करना, कोई स्टिल फोटोग्राफी करनी हो तभी, मगर रियल में मेरे को कैप्चरिंग करने के जो मोमेंट्स में ना, उसमें मेरी गलतियां क्या है, मैं कैसे उसको सुधार और किस तरह से मेरे को कैमरा हैंडल करना हाथ से या शोल्डर से, तो ये मेरे को, दिस इज माय आर्ट, ये विजुअली करके मैं ऐसे शूट करता। तो आप भी जो कर रहे थे कल, मेरे को मजा आया कि भी आप रवि जी इतना सुंदर काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं पता नहीं मेरे को, मगर जैसे मैं सोचता हूँ ये आज सवाल यहाँ मेरे को जॉब मिल गया, दैट्स ग्रेट। मैं एक मौका इन लोगों को ये देना चाहता हूँ कि इनको अगर कुछ पूछना है तो वो पूछें। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। गांधी आश्रम गए और वहाँ से आपने वीडियो बनाया या पिक्चर आपके दिमाग में डाल दिया, तो आपने उसका फोटो खींच के फिर आप जाके वहाँ बनाएंगे कि आपके दिमाग में है कि ये इधर है, इधर है, इधर है, ऐसा नहीं, मैं कुछ बनाने वाला नहीं हूँ। नहीं, सपोज के बनाएंगे तो हमारे जैसे लोगों को तो इतना जल्दी फट तो नहीं आता है, लाइव स्केच कर नहीं सकते हैं, तो हमारे लिए क्या, हम लोग वीडियो बना लिया कि पिक्चर बना लिया और फिर उसको हम लोग डालेंगे पेपर पे। चित्र बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको अपने आप को बनाना है। अभी भी आप जो है चित्र बनाने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ। आपको अपने आप को बनाना है, जिसके लिए योग में शब्द है द्विज होना, ट्वाइस बॉर्न, कि आपको एक जन्म अपने माँ से, पिताजी से मिला है और दूसरा जन्म आपको खुद को देना है, व्हेन यू बिकम द पेरेंट ऑफ योर सेल्फ, और आर्ट इज़ द ब्यूटीफुल मीडियम टू डू दैट। लेकिन उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है? आप जो भी कर रहे हैं वो कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं। That's great. करते तो अच्छी तरह से करने की कोशिश भी करते हाँ, हैं, लेकिन वो वही इम्प्रूव करना है ना, हाँ? वही इम्प्रूव करना है, और ज़्यादा उसका कोई एंड नहीं। कभी आप परिपूर्ण नहीं हो, सुनो, मैं बोलता हो हूँ ना, हो हक्कू शाई
करके एक जापानीज अकुशाई या जापानीज चित्रकार रहे हैं। तो और ड्राइंग तो उनकी कमाल की है, देखिएगा आप लोग नेट के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि जब वो 85 साल के हो गए, 30 बार उन्होंने नाम बदले थे, 30 बार उन्होंने अपने नाम बदले थे क्योंकि लोगों के उधार हो जाते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि जब मैं 80 साल का हो गया तब मुझे लगा कि अब मुझे ड्राइंग धीरे धीरे आ रही है ना। और कमाल की ड्राइंग, मतलब वो आपने देखा होगा जो समंदर की लहर वाली हाँ। ड्राइंग है, वो हकुशाई की ड्राइंग है ना, कि आपके समुद्र का जो वेव है उसको ड्रॉ करना है ना। तो अभी तो हम लोग किंडरगार्टन में भी नहीं है। कि मैं एक किताब देख रहा था, चाइनीज़ बुक थी, कि पानी को कितने तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। तो झील का पानी, समंदर का पानी, नदी का पानी है, और सब पानी आपको देख के लगे कि ये झील है, ये समंदर है, ये नदी है, सिर्फ लाइन से, है ना। तो ये सब चैलेंजेस हैं जिसको उन लोगों ने अचीव किया, और देख के लगता है कि अरे, जैसे पत्थरों की ड्राइंग थी कि पत्थर, ये पत्थर यहाँ का पत्थर है, ये पत्थर वहाँ का पत्थर है, ये आपने देखा कि पत्थरों में भी जीवन है। तो पत्थरों के जीवन से आपका तारतम्य होगा तब आपको पत्थरों में जीवन पता चलेगा। दूसरा किसी को सवाल? हाँ। जब मैं इट इज बिगिन है, जो आपने बोला अभी कुछ नहीं है जी, दो मिनट बातें करो मैं। तो मुझे क्वेश्चन हो रहा है, जब मैं शुरू करता हूँ, सर सिखाते हैं कि लेयर्स करो, ये करो, तो जब भी मैं शुरू करता हूँ, कोई भी पर्सपेक्टिव सामने पड़ा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है कि कोई भी है, तो मुझे डर लगता है कि मैंने गलत कर दिया, सेम होना चाहिए, ऐसा डर लगता है। फिर जैसे जैसे लेयर होता है, कंप्लीट होता है, उसके बाद लगता है कि नहीं, मैंने सही किया है। तो ये क्यों ऐसा माइंड की वजह से होता है कि क्यों होता है कि लाइक सपोज मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी, फिर देखता है कि अभी कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, कि उसके जैसा ही होना चाहिए, ऐसा उसमें आर्ट में तो नहीं है कि हमारा भी विजन उसमें डाल सकते हैं। गुफा के बगल में जो गैलरी है उसमें, हाँ हाँ, तो बहुत सारे चित्र लगे थे, बहुत कृष्ण भगवान के चित्र, फूलों के चित्र और एक दो लैंडस्केप। ये आर्ट की मुश्किल है कि आर्ट में आप चाहते हैं कि अच्छा बने, इससे निकल जाइए। आपको खिलवाड़ करना है, बच्चों की तरह ड्राइंग करनी, जो बनेगा वो देखेंगे कि कैसा बनता है। बहुत अच्छी, बहुत ही ग्रेट बात। अगर आप बना रहे हैं, इसके जैसा बना रहे हैं, उसके जैसा बना रहे हैं, तो फिर तो कैमरे से खींच ही लो ना। सही बात है ना। वो शुरू करता हूँ तो डर लगता है कि हाँ, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ, करेक्ट। फिर जैसे उसके जैसा तो होता ही नहीं है, लेयर्स उसके बाद हो जाते हैं, वो अलग चीज हो जाती है। तो जो आपका चित्र है वो आपका एक्सप्रेशन, आपका डर है। ओके। जिस दिन आपका एक्सप्रेशन, आपका जॉय होगा, उस दिन चित्र होगा ना। ओके। डर निकालने की जरूरत है। हाँ, मतलब अब डर का भी ये भी एक्सप्रेशन है, इट्स एन इमोशन ना, ठीक है। डर का भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है, क्रोध का एक एक्सप्रेशन हो सकता है ना, लेकिन आपके जॉय का एक्सप्रेशन हो। तो जब जॉय अंदर होगा तब तो एक्सप्रेशन होगा। जैसे फूल खिला, गुलाब का फूल खिला, उसमें से खुशबू आई, तो वो खुशबू आनी चाहिए। गुलाब का फूल जो है एक मामूली के पौधे से निकला हुआ एक एक्सप्रेशन है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग आपका एक्सप्रेशन क्या है? आप तो गुलाब के पौधे से ज़्यादा इवॉल्व है ना हम लोग एज ए ह्यूमन। लेकिन हम लोगों ने अपने फियर की वजह से अपने आप को बांध के रखा हुआ है। सोसाइटी का फियर है, आपका फियर है। आप जो सोचते हैं वो आप बोल नहीं सकते, तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे? गुड। तो एक लास्ट सवाल वाला हूँ। उन्होंने बहुत चाय पीते पीते बोले कि गार्बेज के घर, अहमदाबाद को देखने के बाद बोले कि गार्बेज के घर कहाँ है, मतलब ऑर्गेनिक कहाँ है, और शहर में गार्बेज का एक पहाड़
अहमदाबाद देखने के बाद उन्होंने बोला कि ये शहर का एक पहाड़ बन गया है, हम गार्बेज पैदा कर रहे हैं। घर नहीं बना रहे, घर किसको बोल रहे हैं, उसके बारे में उनकी आंखों में पढ़ रहा था। चाय पीते पीते, आई एम राइट ना, कह रहा हूं? मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा था, तभी उन्होंने बोला कि सुनने वाले कम लोग होते, मैं उनको सुनता था। अभी आपने बोला कि इंडियन आर्ट फेयर में जो आर्ट होता है वो इंस्टॉलेशन भी नहीं है और आर्ट भी नहीं, ठीक है। और अभी हार्दिक भाई ने जो बात की उसमें आपने बोला कि जो भी काम करो डर छोड़ के जो ही करो, तो उसने जो किया है वो उसको लगा वो किया उधर, तो आर्ट कैसे नहीं? वो इंस्टॉलेशन नहीं, आर्ट नहीं हुआ, आर्ट नहीं हुआ ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मतलब आप जो बोले जब आप यहाँ का इंस्टॉलेशन ही नहीं नहीं, एक मिनट, मैं समझ गया आपका सवाल। जब आप ऐसी जगह पे अपना वर्क डालते हो ना, तो अपना बेस्ट डालते हो ना, है ना। लेकिन उसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि ये बेस्ट है। क्यों नहीं लगता है कि वो बेस्ट है? क्योंकि हमने तो क्योंकि पूरा क्योंकि हमने उससे अच्छा देख रखा है। वही बहुत अच्छा सवाल हुआ, बहुत अच्छा सवाल, मेरे को मजा आया, मजा आया। That's great. तो आपको नहीं अच्छा लगा, पर मैंने तो मेरा पूरा एफर्ट डाला था। नहीं वो ठीक है, तो आप, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ ना। हाँ, मैं अगर आपको नहीं अच्छा लगा और मैं वही आर्टवर्क में अगर अब्रोड में जाके रखूं, ठीक है, एक मिनट, हाँ वही आर्टवर्क अगर मैं अब्रोड में जाके रखूं और वहां पे 100 लोग को अच्छा लगे तो हाँ, तो लगेगा ना। हाँ हाँ, अपना point of नहीं view है ना? नहीं नहीं, उसको ऐसे समझिए ना कि आपको मेरी- नहीं, एक मिनट, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ गया आपकी बात। आपने एक चित्र बनाया और उसको देख के आपके घर में जिसको चित्रकला नहीं आती, उन्होंने कहा कि बहन आपका चित्र बहुत बढ़िया है, आप बहुत कमाल के चित्रकार हो। आपको पता है कि बहुत अच्छा नहीं है, है ना। लेकिन एक व्यक्ति जिसको चित्रकला से कुछ लेना देना नहीं है, उसने कहा कि आप कमाल के चित्रकार हो। फिर वो चित्र लेके आप विनोद भाई के पास आए, तो विनोद भाई ने बोला कि इसका आँख टेढ़ा है, इसका ये टेढ़ा है ना। तो जिसको नहीं आता है वो आपको जब अच्छा बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा। यही तो प्रॉब्लम है। यही बहुत अच्छा सवाल। अभी नहीं समझे आप भी आर्ट की फील्ड में हैं, मैं भी आर्ट की फील्ड में हूँ, ठीक है, और आपने देख के आपको अच्छा नहीं लगा, फिर अब्रॉड में अगर 100 आर्टिस्ट जाए या वो वही 100 आर्टिस्ट जो हैं वो हो अगर उनको अच्छा लगे नहीं, एक मिनट, वो 100 आर्टिस्ट फिर उस लेवल के हैं जो आपके घर वाला है, नहीं हो सकता है। देखिए, किसी भी चीज़ में कोई एब्सोल्यूट नहीं है, नहीं कोई एब्सोल्यूट नहीं है, सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, इसीलिए तो बातचीत में मज़ा आता है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे एक मित्र हैं जीवन सिंह, और जीवन सिंह जो है दिल्ली के रहने वाले हैं, और अपनी जवानी में वो फ्रांस चले गए और उन्होंने आर्ट की पढ़ाई पेरिस में की, पेरिस में ही रहते हैं, और पिछले आर्ट फेयर के समय वो दिल्ली में थे। तो उन्होंने कहा रवि एक भी अच्छा नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, उनके साथ भी मैंने आर्ट फेयर घूमा, और वहाँ एक गैलरी थी जिसमें जो है वो फ्रांस का किसी गैलरी का रिप्रेजेंटेशन था। तो वहाँ गए, वहाँ उन्होंने बात किया, ये किया, और फिर कहा देखो क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। तो जो व्यक्ति इस बात को समझता है, जो न्यूयॉर्क में देख रहा है, यहाँ देख रहा है, दुनिया भर के देख के आया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, है ना। मैं तो सिर्फ देखने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना। मैं एम्स्टर्डम गया था, वहाँ पे एक तो म्यूजियम देखा। हाँ देखा, क्या बात है। हाँ मैं अच्छा, क्या गया, है? हाँ 2 बार। कि एम्स्टर्डम में एक बहुत बड़ा आर्ट फेयर था जिसमें एक आर्ट इंस्टॉलेशन लगा हुआ था जिसमें मेरा वीडियो था। तो उसके लिए मैं गया था, 2005 में गया था। तो वहाँ सब कंटेम्प्ररी आर्ट का बड़ा शो, बढ़िया, हमारा भी वर्क है, बहुत मज़ा आ रहा है, ये वो। फिर अगले दिन सब लोग किसी पुराने आर्टिस्ट का म्यूज़ियम देखने गए, और वहाँ जाके आपस में फुसफुसा रहे हैं कि हम लोग सही में आर्टिस्ट हैं क्या। है ना। तो जब आपको खुद ही पता चलेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, है ये आपको भी लगेगा, जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा। उसी शहर में
जहाँ वो लोग कंटेम्पररी आर्ट का एकदम बड़ा शो किए हुए हैं, जहाँ हजारों आर्टिस्ट अपना एग्जीबिशन किए हुए हैं, वो सब रिजेक्ट हो जाते हैं ऐसे लोगों का देख के। वो तो सही है ना। तो अच्छा, इसी सिलसिले में आप जो बात अच्छी करते, तो कल आपने जो गैलरी में विजिट लगाई, हाउ डू फील, मतलब जो आपने जिन लोगों का काम देखा उसमें क्या था? एक दो वही, ये अभी इनके सवाल के जवाब में मैंने वही बात कही। अच्छा। कि उनके में प्लेफुलनेस नहीं है। या आप वही बना रहे हैं जो आप देख रहे हैं। आप कृष्ण जी बना रहे हैं, कमल का फूल बना रहे हैं, उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है? दृष्टि बैग और ले लो, मेरी का थोड़ी बार बाहर दिन पाछा हो जाओ तो जाएगा। मैं किसी की बॉटल भी गई यहाँ पे, किसकी? और इस तरह से आज की क्लास ख़त्म हुई। आइए आइए, थैंक यू। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।